क्वेश्चन नंबर 20, द 26th, 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 0, 3 एंड -1/5। यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी का 26th, 11 एंड लास्ट टर्म है वो दे रखा है 0, 3 एंड -1/5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो भी चीज़ दे रखा है उसको आप नोट करिए। यहाँ पे A26 दे रखा है, ये है 0। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आया उसका पहले वाला वैल्यू, जो बाद में आया उसका बाद वाला वैल्यू। और यहाँ पे हो जाएगा A11, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म ये कितना है -1/5, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म डेट मीन्स AN, इसका वैल्यू दे रखा -1/5। तो हमसे बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डेट मीन्स D एंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब n का वैल्यू। तो यहाँ पे हमसे बोला है D = भाट और n = भाट। तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे A26 का वैल्यू 0 दे रखा है तो इसी से आपको चलना है। यहाँ पे लिखिए A26 = 0। अब A26 को क्या लिखिएगा, A + 25D, एक कम करके लिखा जाता है = 0। और यहाँ से बताइए अभी इतना ही रहने दीजिए, इसको पहले इसको लेकर चलिए। A11 का वैल्यू दे रखा है 3, तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस, इसको एक कम करके लिखेगा तो A + 10D ये हो जाएगा = 3। अब एक को मान लेते हैं इक्वेशन 1 और एक को मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी A पॉजिटिव और यहाँ पे भी A पॉजिटिव। तो यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे 1 को नोट करिए, यह है A + 25D = 0 और एक है A + 10D = 3। जब हम माइनस कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा ना, ये प्लस वाला माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 15D, इधर आ जाएगा -3। तो यहाँ से बताइए D = कितना हो जाएगा, -3/50। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटिए 5 बार, तो D का वैल्यू हो जाएगा -1/5। और हमसे कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1/5। एक आंसर आपका यही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस D का वैल्यू जो -1/5 आया, या तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो यहाँ पे हम D का वैल्यू -1/5 इक्वेशन 1 में पुट करें, तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए। ये था A + 25D = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे पुट करिए 25 और D की जगह आ जाएगा -1/5 = 0। या हम देखिए कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा A - 5 -1 × 5 -5 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा A का वैल्यू 5। देखिए हमसे A का वैल्यू नहीं पूछा था, लेकिन इसका यूज आगे होगा। हमसे एक चीज़ और पूछा है, n क्या होगा। D का तो वैल्यू आ गया है, अब n का वैल्यू आपको निकालना, तो इसको लेकर चलना होगा जो आपको दे रखा था लास्ट टर्म -1/5, इसी को लेकर चलिए। तो यहाँ देखिए an का वैल्यू दे रखा था -1/5 और आपको पता है an = क्या होता है, A + n - 1 × D = हो जाएगा -1/5। अब इसमें A और D दोनों का वैल्यू पुट करिए तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए A का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे पुट करिए 5, यहाँ पे n की जगह n ही रहेगा और D का वैल्यू आया -1/5 = यहाँ पे हो जाएगा -1/5 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, 5 को उस साइड लेकर चले जाइए, तो ये 5 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n - 1 × -1/5 और 5 को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -5। इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -1 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -n + 1 और नीचे में 5। इतना तो कर सकते हैं। और इस तरफ एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -25। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो इधर बच जाएगा -n + 1 = -26। अब देखिए 1 को इधर लाइए तो -n और 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी -26 - 1। तो यहाँ पे बताइए -n = हो जाएगा -27। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 27। तो यहाँ आपको निकालना था, तो n का वैल्यू हो जाएगा 27 और d का वैल्यू हो जाएगा -1/5। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 27 में दे रखा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर दे रखा है ये 20 का है, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा। d का वैल्यू -1/5 और n का वैल्यू 27। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे बोला द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। कह रहा है कि एक एपी का जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, तो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, यानी फर्स्ट टर्म के 3 गुना है।
इसके बाद बोला है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड टू इज द थर्ड टर्म बाय 1, और उसी एपी का जो सेवंथ टर्म है वो थर्ड टर्म के दुगना से एक ज्यादा है। तो बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो चीज दे रखा है ना उसको आप पहले नोट करिए। तो यहाँ पे बोला कि एक एपी है जिसका फोर्थ टर्म है जो कि 3 गुना है उसके फर्स्ट टर्म का। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास करिएगा। एपी के फोर्थ टर्म को क्या लिखिएगा A4, उसके बाद इज का मतलब इक्वल टू, पहले ही बताएं आपको हमेशा रखेगा इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 गुना। किसके 3 गुना है तो फर्स्ट टर्म का। तो यहाँ पे आ जाएगा A1। आ रहा बात समझ में, यानी ये हो जाएगा A4 इक्वल टू 3A1। कैसा है आपको आ रहा समझ में। इसके बाद एक सेकेंड कंडीशन देखिएगा। इसके बाद बोला था कि जो सेवंथ टर्म है तो सेवंथ टर्म को आप क्या लिखिएगा A7, ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू का साइन दीजिए। इसके बाद बोला था सेवंथ टर्म के बारे में कि ये है जो कि थर्ड टर्म के दुगना से एक अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए टू बीज द थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है थर्ड टर्म का 2 गुना। तो थर्ड टर्म का 2 गुना कैसे होगा जब थर्ड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे है ना। जैसे बोला टू बीज द थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म का 2 गुना, तो थर्ड टर्म को A3 से लिखते हैं और इसका 2 गुना कब होगा जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो बोला था कि इसका जो सेवन टर्म है वो थर्ड टर्म के दुगुना से एक अधिक है। एक अधिक किसके बारे में बोला इस सेवन टर्म के बारे में, ध्यान से देखिएगा। बोला था कि सेवन टर्म है जो थर्ड टर्म के दुगुना से एक अधिक है। तो ये सेवन टर्म के बारे में बोला है ना कि ये थर्ड टर्म के दुगुना से एक अधिक है। तो देखिए सेवन टर्म A7 हो गया और थर्ड टर्म का दुगुना ये वाला हो गया। तो बोला कि सेवन टर्म है जो ये थर्ड टर्म के दुगुना से एक अधिक है। तो एक ये अधिक है, हम दोनों को इक्वल करें तो जब ये एक अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा एक अधिक करना होगा। हमेशा इधर आपको 1 नहीं करना है ना तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि सेवन टर्म में जो 1 अधिक है और हम दोनों को इक्वल करें तो जब ये एक अधिक है तो इसको भी एक अधिक करना होगा। तो इस तरफ आप 1 ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए। तो A4 को आप क्या लिखिएगा A4 को लिखिएगा A + 3D, और ये तो A1 को तो आप A भी लिख सकते हैं ना, AP के फर्स्ट टर्म को A या A1 कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे A को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3D इक्वल टू 2A, यही हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए A का वैल्यू निकाल लीजिए। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3D/2, यही होगा ना, 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो A का वैल्यू ये आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिएगा A7 को आप क्या लिखिएगा A7 को लिखिएगा A + 6D, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और A3 को A + 2D + 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे A + 6D और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2A + 4D और +1। इसके बाद क्या करिए तो A वाला को एक तरफ ले आइए और D वाला को एक तरफ। तो इसको नहीं तो यहाँ पे अच्छा ठीक है A वाला को इधर लाइए, तो A वाला को इधर लाइएगा तो -A हो जाएगा और D वाला को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा -2D और +1। A इधर 2A था ना तो A में से 2A जाएगा तो -A बचेगा और 6D उधर जाकर माइनस हो गया तो 4D - 6D, तो ये आ जाएगा -2D और +1। अब यहाँ पे A का वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो A का वैल्यू कितना था 3D/2, तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा -3D/2 इक्वल टू -2D + 1, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे A की जगह हम क्या किए हैं A की जगह A का वैल्यू पुट कर दिए, तो A का वैल्यू था 3D/2, तो यहाँ पे हो गया 3D/2। अब माइनस तो पहले से था तो ये माइनस है। अब क्या करिए D वाला को इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा -3D/2 और ये इधर आएगा तो +2D हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो -3D और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4D इक्वल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर में कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा D ना, और नीचे में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा D का वैल्यू 2। जब D का वैल्यू 2 आ गया तो इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन 1 था A इक्वल टू 3D/2, तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू 3 × 2/2, ये कट जाएगा तो A का वैल्यू आ जाएगा 3। तो A का वैल्यू आ जाएगा 3 और D का वैल्यू आ जाएगा 2। और हमसे पूछा भी तो वही चीज था ना, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म डेट मीन्स A का वैल्यू बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू आ जाएगा 3 और D का वैल्यू आ जाएगा 2।
यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर वो 28 में दे रखा है, तो इस 28 को काट के कर लीजिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे बोला राइट द एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के फॉर द ए पी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी डॉट डॉट, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को लिखिए ए पी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है ए एन माइनस ए के। आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना माइनस, और ए के का क्या होगा, तो ए एन और ए के दोनों का सेम होगा, सिर्फ एन की जगह आपको क्या लिखना है, के लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। इतना चीज आ रहा है समझ में। हम क्या किए हैं, सिर्फ एन की जगह के पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा ए के का, तो ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, और हालांकि आगे माइनस था तो इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए डी से, तो एन डी माइनस डी, और इस साइड भी डी से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस के डी माइनस डी। इसी तरीके से होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये साइन बदलेगा, माइनस ए माइनस के डी, और ये हो जाएगा प्लस डी। इसके बाद देखिएगा ए से ए कट जाएगा और माइनस डी प्लस डी भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया एन डी माइनस के डी। तो यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, तो एन माइनस के और इंटू डी, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ बोला हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी फॉर विच। इसके बाद कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है ए पी का, जिसके लिए यहाँ पे दे रखा है पहला नंबर में 11th टर्म इज 5 एंड 13th टर्म इज 79। ए पी का जो 11th टर्म है वो है 5 और 13th टर्म है वो है 79। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये दे रखा है A11 का वैल्यू 5 और 13th टर्म को क्या बोलिएगा A13, और इसका वैल्यू दे रखा है 79। यहाँ पे देखिएगा हमको सिर्फ निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे A11 को क्या लिखिएगा, A11 को लिखिएगा A प्लस 10D इक्वल टू 5 हो जाएगा, और A13 को क्या लिखिएगा A प्लस 12D, ये हो जाएगा 79। एक को मान लेते हैं इक्वेशन 1 और एक को मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 5, और सेकंड है A प्लस 12D इक्वल टू 79। यहाँ पे जब हम माइनस करें तो साइन बदलेगा ना, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2D, और इस तरफ कितना आएगा, इधर आएगा माइनस 74 जब इसको आप घटाइएगा तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कट जाएगा 37 बार में, तो D का वैल्यू आ जाएगा 37। और हमसे पूछा भी था सिर्फ D का वैल्यू, तो सिर्फ D का ही वैल्यू आपको निकालना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे है A10 माइनस A5 इक्वल टू 200। यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ D निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कैसे निकालते हैं। A10 को आप क्या लिखिएगा, A10 को लिखिएगा A प्लस 9D माइनस, इधर वाला को ब्रैकेट में रखिएगा, A5 को क्या लिखिएगा A प्लस 4D, इसी तरीके से ना इक्वल टू 200। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D, यहाँ पे हो जाएगा माइनस A और माइनस 4D इक्वल टू 200। अब देखिए A पॉजिटिव A निगेटिव, ये तो कट गया, तो 9D माइनस 4D कितना आ जाएगा 5D इक्वल टू 200। काटिए इसको 40 से, तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 40। इसके बाद देखिए थ्री में क्या बोला है कि 20th टर्म इज 10 मोर देन द 18th टर्म। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को सिर्फ आप समझिए, बोला 20 टर्म है जो 18th टर्म से 10 अधिक है, तो यहाँ पे देखिए 20 टर्म को आप क्या लिखेगा A20। इसके बाद है इज, तो इज का मतलब होता है इक्वल टू 10 मोर देन, 10 मोर देन का मतलब 10 प्लस, किससे 10 प्लस है 18 टर्म से, तो यहाँ पे आ जाएगा A18। आ रहा बात समझ में कैसे अरेंज किए। बोला कि 20 टर्म है तो 20 टर्म की जगह A20 इज, तो इज की जगह इक्वल टू, इसके बाद बोला 10 मोर देन 18 टर्म, 18 टर्म से 10 ज़्यादा, तो 10 ज़्यादा का मतलब 10 प्लस और 18 टर्म की जगह A18। तो इसी तरीके से आपको भी अरेंज कर लेना है। इसका कैलकुलेट करिए, यहाँ भी आपको कॉमन डिफरेंस D निकालना है। A20 को क्या लिखिएगा A प्लस 19D इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस, और A18 को क्या लिखिएगा A प्लस 17D, ऐसे ही लिखिएगा ना। अब देखिए A पॉजिटिव इधर भी और A पॉजिटिव इधर, ये दोनों कट जाएगा, D वाला को इधर लाइए, तो 17D इधर आके माइनस होगा, तो कितना बचेगा 2D इक्वल टू 10।
तो यहाँ से बताइए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधार लीजिएगा। 22 का जो आंसर है वो दे रखा है 29 में, तो यहाँ पे 29 को काट के 22 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे बोल रहा था एट टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। एपी का जो एट्थ टर्म है वो उसके सेकेंड टर्म का हाफ है। इसके बाद देखिए एंड 11th टर्म एक्सीड द थर्ड ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाई 1। और बोला कि 11th टर्म है जो उसके फोर्थ टर्म के 1/3 से 1 ज्यादा है, तो बोला कि इसका 15th टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसको पहले आप नोट करिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला था कि ईपी का जो 8 टर्म है वो हाफ है किसके, सेकेंड टर्म से। तो यहाँ पे जैसे जैसे लैंग्वेज है ना वैसे वैसे आप अरेंज कर दीजिएगा। एक तरफ 8 टर्म को इज का मतलब इक्वल टू, एक तरफ इसको लिख दीजिए। तो 8 टर्म को क्या लिखिएगा, A8 यही होगा ना, इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद क्या बोला, तो हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, हाफ का मतलब 1/2 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और सेकेंड टर्म का मतलब A2। इसी तरीके से आपको अरेंज करना, कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना। जैसे 8 टर्म की जगह A8 इज की जगह इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, तो हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और सेकेंड टर्म का मतलब A2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2A8 इक्वल टू A2। इसके बाद देखिएगा एक कंडीशन और था, बोला कि 11th टर्म, तो 11th टर्म का मतलब A11 एक्सीड, जैसे एक्सीड बोलेगा ना तो आप इक्वल टू का सिंबल डाल दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, इसको कैसे लिखिएगा, 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फोर्थ टर्म का मतलब A4। आराम बात समझ में, एक बार फिर से देखिए 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फोर्थ टर्म का मतलब A4। तो बोला कि इसका जो 11th टर्म है वो इस वाले टर्म से एक ज्यादा है। ठीक है, एक कौन ज्यादा है, ये वाला ना। बोला कि 11th टर्म है जो फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज्यादा है। तो जब 11th टर्म एक ज्यादा है और हम दोनों को क्या करें, इक्वल करें, तो जब ये एक ज्यादा है तो इसको भी एक क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा, मतलब इस तरफ 1 ऐड करना होगा। आ रहा बात समझ में। 1 इधर आप कभी भी ऐड मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि 11th टर्म है जो इससे एक ज्यादा है, तो जब ये एक ज्यादा है तो इसको भी एक ज्यादा करना होगा, तभी ना दोनों इक्वल रहेगा। इसके बाद आप कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A11, इसको आप लिखिएगा A4 और बाई 3 यहाँ पे इक्वल टू आएगा +1। इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए ये है 2 और A8 को क्या लिखिएगा, A + 7D और A2 को आप लिखिएगा A + D। अब यहाँ पे 2 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2A + 14D इक्वल टू A + D। ए वाला को इधर लाके माइनस करिए तो 2A - A कितना हो जाएगा A, अब 14D को उधर ले जाके माइनस करिए तो D - 14D, तो ये हो जाएगा -13D। इतना तो आ रहा है समझ में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा A11 इक्वल टू 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A4 और यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3A11 इक्वल टू A4 + 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो A11 की जगह क्या रखिएगा A + 10D इक्वल टू, और A4 को लिखिएगा A + 3D और +3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3A + 30D इक्वल टू A + 3D + 3। अब यहाँ पे क्या करिए, A को इधर ला के माइनस करिए, D को भी ला के माइनस करिए। तो A को माइनस करिए तो 3A - A कितना आ जाएगा 2A और 30D - 3D, तो ये हो जाएगा 27D इक्वल टू 3। अब आपको A का जो वैल्यू निकाले थे 1 में, यहाँ पर वाला वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में कितना आया था, A इक्वल टू आया था -13D, यही आया था ना। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 × -13D + 27D इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -26D और +27D इक्वल टू 3। यहाँ पे घटाइए तो घटाइएगा तो कितना आएगा, D आएगा ना, D इक्वल टू आ जाएगा 3। और जब D का वैल्यू आ गया 3 तो इसको पुट करिए इक्वेशन 1 में। यहाँ पे रखिए पुट D इक्वल टू 3
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था a इक्वल टू -13d, तो यहाँ पे हो जाएगा -13 इंटू 3। तो a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू आ जाएगा -39। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए हमसे बोला था फाइंड द 15th टर्म। इसका 15th टर्म क्या होगा, तो 15 टर्म का मतलब क्या होता है, a15, यही पूछा है ना। तो a15 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 14d। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो a का वैल्यू आया -39, तो यहाँ पे हो गया -39 प्लस 14 और d की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -39 और प्लस 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी a का वैल्यू आ जाएगा, ये a15 का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 31 में दे रखा, तो ये 31 को काट के यहाँ पे कर लीजिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे बोला टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेम है, इसी को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उसके 100 टर्म का डिफरेंस है वो दे रखा है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला था 2 AP है, तो यहाँ पे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट जो फर्स्ट AP है ना उसको हम मान लेते हैं A1 के टर्म में, तो A1 A2 A3 इस तरीके से हो जाएगा ये। एंड सेकेंड AP को मान लीजिए B1 के टर्म में, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो फर्स्ट AP मान लिए A1 के टर्म में और सेकेंड AP मान लिए B1 के टर्म में। और यहाँ पे बोला था कि दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी सपोज करिए कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस RRD, मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस RRD, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, अब बताइए। बोला था दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है। और यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू D। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब दोनों AP के जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस कितना है, 100 है। अच्छा बताइए इस AP का 100 टर्म को आप क्या बोलेगा, जैसे पहला टर्म को A1, दूसरा टर्म को A2, तीसरा टर्म को A3, इस प्रकार इसके 100 टर्म को आप क्या बोलिएगा, A100 ही बोलिएगा ना। और इसके 100 टर्म को क्या बोलिएगा, पहला टर्म है B1, दूसरा टर्म है B2, तीसरा टर्म है B3, उसी प्रकार 100 टर्म क्या हो जाएगा, ये B100 हो जाएगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में। अब बोला कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, कितना डिफरेंस था, तो ये था 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ आप एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो A100 माइनस B100 की ये B100 माइनस A100 भी हम कर सकते थे, यहाँ पे इसको आप B100 माइनस A100 भी आप कर सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू 100 आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं या ये चीज़ कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस में या तो जैसे बोलेगा 2 और 3 का डिफरेंस बताओ, तो या तो 2 माइनस 3 कर दीजिए या 3 माइनस 2 कर दीजिए, लेकिन हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, ठीक है, हमेशा बड़ा में से। जैसे बड़ा यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 2 यहाँ पे ज़्यादा मतलब सुटेबल होगा, ना कि 2 माइनस 3। लेकिन यहाँ पे थोड़े आपको पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो A100 माइनस B100 या फिर B100 माइनस A100, जो मन है जो करिए। तो यहाँ पे हम कर लिए A100 माइनस B100। हमसे पूछा था 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए देन 1000 टर्म दोनों का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा A1000 और एक का हो जाएगा B1000, इसका डिफरेंस यानी बीच में माइनस रहेगा, इक्वल टू भाग। यही आपसे पूछा है, इसके 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100, तो हमसे पूछा कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए AP के 100 टर्म को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 99D, एक कम करके लिखते हैं ना माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B प्लस 99D। देखिए फर्स्ट टर्म A रहता है तो यहाँ पे A आता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या B है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या B है, तो B है तो यहाँ पे B आएगा A की जगह, तो ये हो जाएगा B प्लस 99D, और दोनों का तो कॉमन डिफरेंस D ही है, तो यहाँ पे D की जगह तो D ही रहेगा, इक्वल टू 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D और यहाँ पे माइनस B और माइनस 99D इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 99D प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे बच गया A माइनस B इक्वल टू 100। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो आपको निकालना है उससे चलिए, हमको निकालना है A1000 माइनस B1000, तो A1000 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस इससे एक कम, तो एक कम कितना 999D माइनस, और B1000 को क्या लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा B प्लस 999D। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा a प्लस 999d, यहाँ पे ओपन करिएगा तो ये माइनस बी और माइनस 999d। इसी तरीके से होगा ना। अब देखिए ये प्लस ये माइनस तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आ गया a माइनस बी, और यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन 1 में a माइनस बी का वैल्यू कितना लाए थे 100 ना, तो ये वाला 100 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब बगल में लिख दीजिएगा ये वैल्यू कैसे है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे इसका ही वैल्यू आ जाएगा a1000 माइनस b1000 का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 ही होगा। और यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे 1000 टर्म का पूछा, आप कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालिएगा ना तो वो 100 ही आएगा कोई भी टर्म का। जैसे आप यदि a 500 माइनस b 500 मतलब 500 टर्म का डिफरेंस निकालेगा तब भी वो 100, मतलब कोई भी टर्म आप ले लीजिए तो 100। जैसे a 2000 माइनस b 2000 तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा। किसी भी टर्म का आप निकालिए, जैसे a 5 माइनस b 5 तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा। कोई भी दो टर्म का आप डिफरेंस निकालेगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब इधर 500 है तो इधर भी 500 ही होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस हमेशा 100 ही आएगा। मतलब जितना डिफरेंस दे रखा होता है उतना ही डिफरेंस आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा, क्वेश्चन में 24 का आंसर 32 में दे रखा है, तो ये 32 को काट के 24 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे बोला हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि 4 का कितना मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में लाई करेगा। जैसे देखिए मल्टीपल तो आपको पता है ना, किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना रहेगा ना तो उसका टेबल लिख दीजिएगा। जैसे 4 का मल्टीपल लिखना है तो ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, मतलब 4 का टेबल लिख दीजिएगा। अगर 5 का मल्टीपल लिखना रहे तो 5 का टेबल लिख दीजिए, 5, 10, 15, 20, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला कि 4 का मल्टीपल, तो 4 का आपको सबसे पहला मल्टीपल खोजना है। तो पहला मल्टीपल कौन होगा जो 4 से कट जाए, तो यहाँ पे 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, कौन होगा 12 होगा पहला। इसके बाद कौन होगा, तो इसके बाद आप 4 ऐड कर दीजिए ना इसमें तो आ जाएगा 16, फिर इसमें 4 ऐड करिए तो अगला मिल जाएगा 20, फिर 4 ऐड करिए तो 24, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। अब आपको लास्ट मल्टीपल ढूंढना है जो 4 से कट जाए। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको खोजते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या करिए ना, सबसे आसान तरीका इसका यही है कि 4 से 250 को डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे लगाइए 6 बार में 24 तो 10, फिर लगाइए 2 बार में 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया ना, जबकि यहाँ पे हमको रिमाइंडर कितना चाहिए था 0 चाहिए था, तभी ना ये नंबर पूरा पूरी कटता। जबकि रिमाइंडर आ गया 2, तो आप क्या करिए इस रिमाइंडर को इसमें माइनस कर लीजिए। तो 250 में 2 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 248। अब 248 पक्का ये 4 से कट ही जाएगा, पक्का कट जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट मल्टीपल होगा वो आ जाएगा 248। तो इस तरीके से आप डिवाइड देके जो रिमाइंडर बचेगा उसको उस नंबर में माइनस कर लीजिएगा, तो वहीं आपका मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं लास्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला था कितना मल्टीपल है 4 का जो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी किसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, n का ना, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 12, d का वैल्यू बताइए a2 माइनस a1 16 माइनस 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं an, तो इसका वैल्यू है 248। और हमसे पूछा है n का वैल्यू कितना मल्टीपल लाई करेगा दोनों के बीच में, यानी नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे लगाइए an का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे देखिए a की जगह an की जगह पुट करिए 248, a का वैल्यू है 12 और n तो आपको निकालना है, तो n की जगह n रहेगा और d का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 12 को इधर ला के माइनस करिए, तो 12 माइनस होगा तो ये बचेगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पे काटिए 4 से इसको, तो ये कट जाएगा 59 बार में, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 59। 1 को इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 60। यानी 60 का मतलब क्या हुआ कि 4 से कटने वाला जो टोटल मल्टीपल है वो दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है उसका टोटल नंबर आ जाएगा 60। बुक में आंसर को सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर है वो दे रखा है इसका 33 में, तो इस 33 को काट के आप कर लीजिएगा 25। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो बताइए 3 डिजिट वाला नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से, और ये लास्ट कहाँ पे होता है, तो ये होता है लास्ट 999 पे, यहीं पे होता है ना।
यानी बोला कि 3 डिजिट का जो नंबर लाई करेगा वो यही दोनों के बीच में लाई करेगा। वहीं आपको बताना है कि कुल कितना नंबर है जो 7 से कट जाएगा। तो आपको सबसे पहले पहला नंबर खोजना है कि 7 से कौन सा कटेगा। जैसे 100 तो नहीं कटेगा, 101 या 102 कौन सा नंबर होगा। तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है कि 7 से इस 100 को डिवाइड करिए। ये बारी बारी से मत करिएगा कि पहले 100 में किए, फिर 101 में, फिर 102 में, 103 में, ऐसा काम मत करिएगा। आप सिंपली 7 से 100 में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए एक बार में तो 7, तो यहाँ पे 3 0 आएगा। फिर लगाइए 4 बार में 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। अब इस रिमाइंडर 2 को माइनस करिए 100 में, तो यहाँ पे जैसे ही 100 माइनस 2 करिएगा तो ये आ जाएगा 98, जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, 98 7 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 98 तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, हमसे बोला है 3 डिजिट नंबर। तो ठीक है, हमको ये तो पता चल गया ना कि 98 7 से कट जाएगा। तो 98 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ना अगला नंबर खोजते हैं, 98 में 7 ऐड कर दीजिए तो अगला नंबर मिल जाएगा जो 7 से कटेगा। तो यहाँ पे ऐड करिए तो आ जाएगा 105। आ रहा समझ में कैसे नंबर को हम पता किए जो। तो यहाँ पे जो पहला नंबर होगा वो आ जाएगा 105। फिर अगला नंबर क्या होगा, तो फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो इसमें ऐड करिएगा तो 112 आ जाएगा। फिर 7 ऐड करिए तो 119 आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर आपको मिलते जाएगा। अब आपको लास्ट नंबर खोजना है जो 7 से कट जाए, तो वही काम करना है। इसको भी 7 से क्या करिए, डिवाइड करिए। तो यहाँ पे डिवाइड करिए 999 में, तो यहाँ पे लगाइए एक बार में 7 तो 29 आएगा। फिर लगाइए 4 बार में 28 तो 1 बचेगा, तो ये जाएगा 19। फिर लगाइए 2 बार में तो 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5। जितना भी रिमाइंडर आएगा ना उसको इस नंबर में माइनस कर लीजिएगा। तो 999 में 5 को माइनस करिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 994 यही आएगा। यानी ये नंबर है जो 7 से क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 994। तो कैसे पता करें नंबर, आपको समझ आना चाहिए। इसी तरीके से डिवाइड देकर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए ए का वैल्यू आ जाएगा 105, डी का वैल्यू कितना 7 आएगा ना, 7 का गैप है। और अब अगर आप निकालिएगा अभी तब भी 7 ही आएगा। लास्ट टर्म आपका हो जाएगा ए एन, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म, डेट मीन्स एन इक्वल टू भाग कुल कितना नंबर है जो 7 से कट जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछ रहा है, एन का वैल्यू। अब ए एन का फॉर्मूला लगाइए, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू कितना है 994, और ए के जगह पे 105, और एन तो आपको निकालना है। तो एन की जगह एन रहेगा -1, और डी का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 105 को इधर ला के माइनस करिए, तो जब 105 को माइनस करिएगा तो ये बचेगा 889 इक्वल टू एन -1 इंटू 7। ये 7 से कट जाएगा 127 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा n -1 इक्वल टू 127। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 को इधर ला के ऐड कर लीजिए तो 128, यही हो जाएगा n का वैल्यू। इसका मतलब यह हुआ कि 100 और 999 के बीच में टोटल 128 नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। यहाँ पे भी बुक में आंसर को सुधारिएगा। 26 का जो आंसर है वो 34 में दे रखा है, तो 34 को काट के आप इसको 6 कर लीजिएगा। ये 26 का था। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे बोला है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्विस इट्स 8 टर्म। कह रहा है कि एक एपी का जो 17 टर्म है वो 5 अधिक है किससे, तो 8 टर्म के दोगुना से। आ रहा बात समझ में। इसके बाद बोला इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43 फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब ए एन। तो जो चीज दे रखा है उसको पहले आप नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा था 17 टर्म के बारे में बोला था, तो यहाँ पे हो जाएगा A17। इसके बाद बोला इज का मतलब इक्वल टू। जैसे जैसे दे रखा हो वैसे वैसे हम अरेंज कर रहे हैं। इसके बाद 5 मोर देन, तो 5 मोर देन का मतलब 5 प्लस, और 5 मोर देन का मतलब हो गया 5 प्लस। इसके बाद क्या लिखा, ट्विस इट्स 8 टर्म, यानी 8 टर्म का 2 गुना। तो 8 टर्म का 2 गुना कैसे होता है, 2 इंटू 8। अरे 8 टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 टर्म का 2 गुना हो गया। एक बार फिर से देखिए कैसे अरेंज किए हैं। यहाँ पे बोला था कि 17th टर्म, तो 17 टर्म की जगह A17। इसके बाद है इज, तो इज का मतलब इक्वल टू। फिर बोला 5 मोर देन, तो 5 मोर देन का मतलब 5 प्लस, और ट्विस इट्स 8 टर्म, 8 टर्म के 2 गुना। तो 8 टर्म का 2 गुना कब होगा, जब 8 टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2A8।
और एक चीज़ दे रखा है, यहाँ पे बोला 11th टर्म है वो है 43, तो यहाँ पे हो जाएगा A11 इक्वल टू 43। अब आप दोनों तरफ कैलकुलेट करिए, तो जैसे यहाँ पे देखिए A17 को क्या लिखेगा A प्लस 16D, और इस तरफ हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू, और A8 को क्या लिखेगा A प्लस 7D, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा A प्लस 16D, और यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D। अब यहाँ पे क्या करिए, दोनों को इधर ले आइए, दोनों को इधर ले आइए, या फिर ये दोनों को उधर ले जाइए। जैसे यहाँ पे 5 को इधर ले आते हैं तो -5 हो जाएगा, और A को इधर लाइए तो 2A माइनस A कितना A हो जाएगा, और 16D को भी इधर लाइए तो 14D माइनस 16D कितना हो जाएगा -2D, यही होगा ना। इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा A माइनस 2D इक्वल टू -5। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को। इसके बाद इस तरफ आइए, A11 को क्या लिखेगा A प्लस 10D, और इक्वल टू हो जाएगा 43। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी A पॉजिटिव, यहाँ पे भी A पॉजिटिव, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 माइनस 2, तो इक्वेशन 1 था A माइनस 2D इक्वल टू -5, और इक्वेशन 2 है A प्लस 10D इक्वल टू 43। हम दोनों को माइनस कर रहे हैं ना, तो साइन बदलेगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कटेगा। यहाँ पे इसको ऐड करिए -12D, और यहाँ पे आ जाएगा -48, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो बताइए D का वैल्यू कितना, D का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी में पुट करिए। यहाँ पे देखिए तो हम D का वैल्यू जो 4 है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये था A माइनस 2D इक्वल टू -5, यही था ना। अब यहाँ पे पुट करिए, D की जगह 4 पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस 2, और D की जगह 4 पुट करिए इक्वल टू -5, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस 8 इक्वल टू -5। तो यहाँ पे बताइए A इक्वल टू -5, और 8 को इधर लाइए तो +8, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 3, A का वैल्यू आ गया 3, और D का वैल्यू आया था 4। अब हमसे पूछा था nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होता है an, तो निकाल लीजिए an, तो an होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे A और D का वैल्यू पुट करिए, तो A का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, और D की जगह 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4n माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1, तो यही हो जाएगा an का वैल्यू। यहाँ पे आंसर को सुधारिएगा, 27 का जो आंसर है वो 35 में दे रखा है, तो 35 को काट के यहाँ पे कर लीजिए 27। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे बोला कि 3 डिजिट वाला कुल कितना नेचुरल नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो अब बताइए 3 डिजिट वाला नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से, ये लास्ट कहाँ होगा 999 पे। तो यही दोनों के बीच में आपको नंबर खोजना है 3 डिजिट का, जो कि 9 से क्या हो जाए कट जाए। तो आपको सबसे पहले पहला नंबर बताइए जो 9 से कट जाए, क्या 100 कटेगा, 101, 102, कोई भी आपको वहीं ढूंढना है। तो क्या करिए ना कि 9 को 100 से डिवाइड करिए, तो लगाइए 1 बार में 9, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 1 बार में लगाइए 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। अब इस रिमाइंडर को 100 में माइनस कर लीजिए, तो जैसे ही 100 में माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 99, जो कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 99 तो 2 डिजिट का नंबर है ना, हमसे 3 डिजिट के नंबर के बारे में बोला है, तो ठीक है 99 2 डिजिट का नंबर है, तो अगला नंबर क्या होगा जो 9 से कटेगा, तो इसमें हम 9 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर हमको मिल जाएगा। तो ऐड करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108, जो कि 3 डिजिट का है। तो कैसे आया 108 आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद अगला नंबर कौन होगा, तो फिर इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 117, फिर 9 ऐड करिएगा तो फिर अगला नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको मिलता जाएगा। और लास्ट नंबर बताइए जो 9 से कट जाए, तो ये तो कट भी करेगा, 999 9 से कट जाएगा ना, तो लास्ट नंबर तो यही वाला रह जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता कर लेना है। इसके बाद देखिएगा ए का वैल्यू आ जाएगा 108, डी का वैल्यू बताइए, 9 का डिफरेंस है ना, तो 9 होगा, और अगर आप निकालिएगा तब भी 9 ही आएगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगा ए एन, जो कि है 999।
हमसे बोला था कुल कितना नंबर, दैट मीन्स एन का वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ से लगाइए फॉर्मूला ए एन वाला, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन का वैल्यू है 999 इक्वल टू ए की जगह 108, एन तो आपको निकालना है और डी की जगह 9। यहाँ पे देखिए 108 को इधर ला के माइनस करिए, तो जब इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 891 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस छूट गया है, एन माइनस वन इंटू 9। अब देखिए इस 9 को काटिए इससे, तो ये कटेगा 99 बार में, तो यहाँ पे हो गया एन माइनस वन इक्वल टू 99। तो यहाँ से बताइए एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, यानी टोटल 100 नंबर है। 100 और 999 के बीच में टोटल कितना नंबर है, 100 नंबर है, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिए, जो 28 का जो आंसर वो 36 में दे रखा है, तो 36 को काट के 28 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे बोला है द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। कह रहा है कि एपी का जो 19 टर्म है वो इक्वल है किसके, तो उसके 6th टर्म के 3 गुना के। इसके बाद बोला इफ इट्स 9th टर्म इज 19, और उस एपी का जो 9th टर्म है वो है 19। तो बोला कि एपी बताइए, एपी क्या होगा। तो जो चीज़ दे रखा है उसको पहले नोट करिए। यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा, 19th टर्म, तो 19th टर्म को हम लिखते हैं A19 से। इसके बाद है ईच, तो ईच का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म, यानी 6th टर्म का 3 गुना, तो 6th टर्म को लिखते हैं A6। इसका 3 गुना कब होगा, जब आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे ही होगा ना। एपी का जो 19th टर्म है उसके 6th टर्म के 3 गुना के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दिया था, इट्स 9 टर्म इज 19, यानी A9 इक्वल टू दे रखा है 19। तो हमसे पूछा था कि एपी बताइए, एपी क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, A19 को आप क्या लिखते हैं, A19 को लिखते हैं A प्लस 18D, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और A6 को क्या लिखेगा A प्लस 5D, ऐसा ही ना। अब यहाँ पे देखिए A प्लस 18D, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3A, और यहाँ पे हो जाएगा 15D। तो यहाँ पे दोनों को उधर लेके जाइए, दोनों को उधर ले जाइए, तो यहाँ उधर ले जाएगा तो इधर तो 0 बचेगा, और इस तरफ 3A माइनस A कितना 2A, और 18D को इधर लाके माइनस करिए, कितना आएगा -3D। इसी को अरेंज करके लिखिए, तो 2A माइनस 3D इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद इस तरफ आइए, A9 को क्या लिखेगा, A9 को आप लिखेगा A प्लस 8D इक्वल टू 19, और यहाँ पे मान लीजिए इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके पहले A और D का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे 2A है, तो आप क्या करिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 16D इक्वल टू 38। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 माइनस 3 कर दीजिए, तो A वाला कट जाएगा। यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 माइनस 3। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये है 2A माइनस 3D इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 कितना है, ये है 2A प्लस 16D इक्वल टू 38। यहाँ पे देखिएगा जब आप माइनस कर रहे हैं तो साइन बदलेगा, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, ये तो कटेगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा -19D इक्वल टू -38। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो D का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस D के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में, या तो इक्वेशन 2 में, या 3 किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये दे रखा है 2A माइनस 3D इक्वल टू 0। अब यहाँ पे D की जगह 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2A, और D की जगह 2 पुट करेगा तो ये कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बताइए 2A इक्वल टू हो जाएगा 6, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 3। A का वैल्यू आ गया 3 और D का वैल्यू 2। हमसे बोला था AP क्या होगा, तो ठीक है AP लिख लेते हैं। AP कैसे लिखते हैं, जो AP का जनरल फॉर्म होता है उसी पे वैल्यू को रखना है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है A प्लस D, फिर होता है A प्लस 2D, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो A की जगह 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2, फिर यहाँ पे 3 प्लस,
अब डी की जगह यहाँ जब 2 पुट करेगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 + 4। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 3 5 7, मतलब ऐसे ही 2 बढ़ते जाएगा। आगे हो जाएगा 9 फिर 11 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिए। जो 29 का जो आंसर है वो ये 40 में दे रखा है, तो 40 को काट के यहाँ पे कर लीजिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। कह रहा है कि टोटल नंबर बताइए नेचुरल नंबर का जो कि कहाँ लाई कर रहा है 101 और 999 के बीच, और वो जो नंबर होगा वो 2 और 5 दोनों से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि 2 और 5 दोनों से कट जाना चाहिए, और आपको पता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कटेगा और 5 से भी कट रहा है तो यानी वो नंबर जो होगा वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। अगर इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से कट रहा है तो वो नंबर पक्का 10 से भी कटेगा ही कटेगा। जैसे आप कोई भी नंबर लेके सोच लीजिए, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 10, तो 10 जो है वो 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। अब बताइए 10 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए ना, जैसे हम ले लेते हैं 20, तो 20 2 से भी कट रहा, 20 5 से भी कट रहा, तो क्या 20 10 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 5 से कट रहा है तो वो नंबर जो होगा वो ये दोनों के एलसीएम से भी कटेगा। ये चीज़ आप रियल नंबर में ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पहले इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ एनी नंबर is divisible by 2 and 5 both, then that number also divisible by LCM of 2 and 5। करा अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होगा दोनों से, तो वो नंबर उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछा था 101 और 999 के बीच में, यहाँ पे देखिएगा 101 से 999 के बीच में। तब अब आपको पहला नंबर ढूंढना है जो 10 से कट जाए, तो इसको तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहला नंबर कौन है जो 10 से कट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बोलिएगा 110 ही होगा जो 10 से कटेगा। फिर अगला नंबर 120, फिर 130, इस तरीके से। लास्ट वाला नंबर बताइए जो 10 से कट जाए, तो 900, जैसे आगे में 0 रहेगा तो वही ना 10 से कटेगा, तो 990 होगा। और क्या बोल सकते हैं, इसके बाद पहले तो 980, फिर 970, इस तरीके से। लेकिन जो लास्ट नंबर होगा वो तो 990 ही होगा। इसके बाद कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा 91, 992, 990, तो कोई भी 10 से नहीं कटेगा, यानी लास्ट यही रहेगा। तो इस तरीके से आपको पहला और लास्ट नंबर ढूंढ लेना है। यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 110, डी का वैल्यू बताइए 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 आएगा, और निकालिएगा तब भी 10 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नंबर है वो हो जाएगा an, ये हो जाएगा 990। हमसे पूछा था कुल कितना नंबर है, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाइए an वाला, ये होता है a + n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करिए, तो an की जगह 990 और a की जगह आ जाएगा 110 प्लस n-1 और d की जगह 10। अब देखिए इसको इधर ला के माइनस करिए, तो जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 880 इक्वल टू n-1 इंटू 10। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 इक्वल टू 88। 1 को इधर ला के ऐड करिए तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 89, यानी टोटल 89 नंबर है जो कि 101 और 999 के बीच लाई करेगा, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आंसर को सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 39 में दे रखा है, तो इस 39 को काट के यहाँ पे कर लीजिएगा 30।